जय सिया राम, जय सिया राम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। जो मनुष्य का रूप धारण करके दूसरों को कष्ट देता है, क्लेश देता है, वह संसार में स्वयं कष्ट भोगता है। उसका इहलोक तो बिगड़ता ही है, परलोक भी बिगड़ जाता है। जो लोग जैसे कर्म करते हैं उसका वैसा ही फल उन्हें प्राप्त होता है, और ये कर्म फल का देने वाला मैं ही हूँ। जो लोग मुझे भजते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और वे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। प्रभु श्री राम नित्य प्रति भरत जी को ऐसे ही ज्ञान की बातें बताते थे। एक दिन उन्होंने समस्त नगरवासियों को बुलाया और उनसे कहा कि यदि मैं कुछ अनीतिपूर्ण करूं तो आप उसका विरोध कीजिएगा। यदि आप इहलोक और परलोक में सुख चाहते हैं तो प्रभु की भक्ति कीजिएगा। भक्ति सहज और सुखदायिनी होती है, लेकिन यह बिना सत्संग के, सत्संगति के नहीं मिलती, और संत जन बिना पुण्य कर्मों के नहीं मिलते। जो व्यक्ति ब्राह्मणों की सेवा करता है, पुण्य कर्म करता है, उससे मुनि और देवता सब प्रसन्न रहते हैं। उन्होंने नगरवासियों को एक गुप्त ज्ञान भी बताया। उन्होंने कहा कि जो शिव का भजन नहीं करता वो मेरी भक्ति नहीं कर सकता। शिव की भक्ति मेरी भक्ति से पूर्व अति आवश्यक है। मेरी भक्ति के लिए न किसी योग की आवश्यकता है, न यज्ञ की, न जप तप और व्रत की। जिसके मन में कुटिलता नहीं है, उसके पास जो है उसे उसी में संतोष है। जिस व्यक्ति को किसी से भय नहीं है, जिसका कोई शत्रु नहीं है, जो मान अपमान को बराबर समझता है, जिसके मन में दंभ अभिमान नहीं है, जो क्रोध नहीं करता, किसी से बैर नहीं करता, जो मनुष्य असत्य वाचन नहीं करता, जो मनुष्य सत्संग करता है, वह मेरा भक्त है। वो मेरी भक्ति को पा सकता है। उसके लिए सांसारिक सुख, स्वर्ग और मोक्ष भी सब तिनके के समान होते हैं, जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है। श्री राम के इस भक्ति उपदेश को सुनकर सब नगरवासी अपने अपने घर चले गए। इसके बाद शिव ने पार्वती जी को बताया कि हे प्रिय, मैंने तुम्हें प्रभु श्री राम की सारी कथा सुना दी है। वही कथा जिसको काकभुशुंडी ने गरुड़ जी से कहा था। तब पार्वती जी के मन में ये जिज्ञासा हुई। उन्होंने कहा, नाथ, ये काकभुशुंडी कौन है? मेरी इच्छा इनके बारे में जानने की भी है। जय सिया राम, जय सिया राम।